हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी ये जानते हुए कि किसी गैंगस्टर की ये पत्नी है, उसे मेंबरशिप दी गई थी कि नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। या कह दीजिए 2014 से 17 में वो बड़ा नेक इंसान था, साफ सुथरा एकदम। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सदस्यता बहुत सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में जाके करते हैं, इसकी कोई सेंट्रली किसी बड़े नेता द्वारा सदस्यता नहीं दी जाती। उसने जब भी सदस्यता ली होगी तो पार्टी की सदस्यता उसने ली होगी। पार्टी ने उसे कोई पद दिया है, न पार्टी ने और कुछ किया है। मिस कॉल मार के जो बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं, हाँ। तो क्या सारे सदस्यों को ट्रेस करेगी बीजेपी की? किसी मिस कॉल मार के सदस्यता ले ली? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को जवाब इस बात पे देना चाहिए कि देखिए, आज सवाल इस बात का है कि उसके अपराध में मदद कौन कर रहा है। उस बात से भटकाने के लिए डिटेल निकालिए। जो लोग उससे लगातार बात कर रहे हैं, सर उसने मेंबरशिप ली, मेंबरशिप खत्म हो गई, लेकिन असलियत, उदयवीर जी एक सेकंड रुकिए, असलियत मनीष शुक्ला जी ये है कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उसने पुलिस के 8 जवानों को या पुलिस वालों को शहीद नहीं कर दिया। आपकी सरकार के रहते इन पुलिस वालों की शहादत हुई है। मुझे ये बताइए, संरक्षण कौन दे रहा है? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही उदयवीर जी ने कि मेंबर लेने से कोई कहीं से मेंबर ले सकता, चलिए बात मान लिया मैंने। लेकिन उसने जब 2015 में आवेदन किया है जिला पंचायत के टिकट के लिए, सदस्य के टिकट के लिए, तो अपनी सक्रिय सदस्यता का फॉर्म डाला है। और देखिए, विकास दुबे कोई व्यक्ति नहीं था कि उसके बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये घटना हमारी सरकार के समय में घटी है, मैं ये मानता हूँ, और विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके आर्थिक साम्राज्य को भी तोड़ा जाएगा, उसके साथियों को मारा भी गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। मनीष जी, आप वाकई पीठ थपथपाएंगे? नहीं मनीष जी, मैं आपको नहीं, हमारे पास हम यहाँ 5-5 दिन बीत गए हैं, ये गुंडा, ये गैंगस्टर कहाँ है? आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है? आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संकल्प है। अरे मुझे ये बताइए, सुनिए मनीष जी, मजाक हो गया और बहुत बड़ा मजाक हो गया। योगी जी कह रहे थे कि या तो ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे या यहाँ से बाहर चले जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, चला गया विकास दुबे बाहर, आपके बॉर्डर से बाहर चला गया। धन्यवाद आपको। मुझे 30 सेकंड अगर आप समय देंगी तो आपने जो पूछा संरक्षण किसका था, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, 2004 से लेकर 2017 के बीच 40 मुकदमे इसके ऊपर कायम हुए, हत्या के प्रयास से। जो मंत्री की हत्या हुई थी उसमें इसको बाइज्जत बरी किया गया। पुलिस वाले गवाह से मुकर गए। उदयवीर जी सुनिए, 2006 में पुलिस वाले गवाही से मुकरे। मुलायम सिंह की सरकार थी, वो पुलिस वाले किसके दबाव में मुकरे, इसका जवाब दीजिए उदयवीर जी। और 2004 से 2017 के बीच में एक भी बार गिरफ्तार नहीं हुआ विकास दुबे। अगर विकास दुबे का कोई गुर्गा, क्योंकि वो तो बहुत चालाक है ना, वो ना टीवी देख रहा होगा ना फोन उसके पास होगा, वो तो 10 कदम आगे है यूपी की पुलिस से। वो जब ये देख रहा होगा ना कि आप लोग उसके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो वो यकीन कर बैठेगा कि नहीं पकड़ा जा सकता हूँ। सो प्लीज आप मुझे ये बताइए, मुझे आप दोनों की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बताइए कि ये गैंगस्टर पकड़ा कब जाएगा, पीरियड। रुबिका जी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। चाहे रुबिका जी इसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन कौन करेगा इसकी गिरफ्तारी? उत्तर प्रदेश से तो बाहर निकाल दिया मनीष शुक्ला जी आप लोगों ने। क्या ये शर्मसार होने वाली बात नहीं है? 8 पुलिसकर्मियों को मारकर आपकी नाक के नीचे ये गैंगस्टर भाग जाता है और आपकी बॉर्डर सील होने के बावजूद आप इसे पकड़ नहीं पाते हैं। आज इसकी जवाबदेही कौन देगा? घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मसार करने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। आप लोगों की केयरलेसनेस की वजह से ये गैंगस्टर भागा है मनीष जी। शर्मनाक घटना है। देखिए, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है ये शर्मनाक है। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए उस अपराधी को पकड़ने के लिए, और उसके बावजूद आप लोग पकड़ नहीं पाए। नहीं कह सकता उदयवीर जी, एक सेकंड सर, मैं आपको रोक रही हूँ। उदयवीर जी आपको भी रोक रही हूँ। सूर्य कुमार शुक्ला साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो मुझे दिखे हैं।
रूबिका जी इनको रोकिए तो मैं बताऊं आपको। अच्छा एक सेकंड रोक रही हूं मैं आपको। उदयवीर जी पहले आप अपनी बात रख लीजिए। जी रूबिका जी, मैं ये कह रहा हूं रूबिका जी, उसने सबसे बड़ा कांड थाने में घुस के हत्या 2001 में भाजपा सरकार में की। अगर वो समाजवादी पार्टी का मानते हैं ये तो और जल्दी उसकी गिरफ्तारी करें। सवाल ये है कि ये सिपाही दरोगा पे कार्रवाई कर रहे हैं, वहां के एसएसपी, वहां के डीआईजी, प्रमुख सचिव गृह, प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक जिनका वो नाम ले रहा है, किसी के न पूछताछ कर रहे हैं न कार्रवाई कर रहे हैं। जब पकड़ने वाले लोग उसकी मदद करने लगेंगे तो निकल ही जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी के ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ये मैं करती हूँ। ए.के. जैन साहब, अरे छोड़िए सर, आप लोग राजनीति 1990 से ये राजनीति हो रही है। अगर आप लोगों ने राजनीति नहीं की होती और खाकी पर प्रेशर नहीं डाला होता तो आज ये गुंडा इस तरीके से नहीं घूम रहा होता। अलग गजब आलम है। ए.के. जैन साहब सीसीटीवी में पकड़ में आ रहा है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। ठीक कह रही हैं आप कि ये गंभीर है कि किस प्रकार से ये गुंडा ये सीमा पार कर गया प्रदेश की। रात का वक्त था, मेरे ख्याल से जब तक सारे पुलिस फोर्स एक्टिवेट हुए, ये हाईवे एक्सप्रेस हाईवे से सड़क ये निकल गया है और अब पुलिस को लगता है सुराग मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इसके ऊपर हाथ। अच्छा जैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि जल्दी ही ये पकड़ा जाएगा। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस डर से कि इसका एनकाउंटर हो जाएगा, इस डर से कि हालात बड़े खराब हो जाएंगे, ये आकर और बकायदा ये भी कर सकता है कि लीजिए मैं आया आपके सामने, सरेंडर करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं यूपी पुलिस को मैं जानता हूं, इस प्रदेश में मैंने भी 37 साल सर्विस की है। ऐसा कतई नहीं होगा कि लीजिए मैं आ गया हूं, सरेंडर कर रहा हूं। ये निश्चित अगर ऐसा कुछ इसने दुस्साहस करने का परिणाम किया, प्रयास किया, तो ये अंजाम तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है। इस समय यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने, सबने ठान रखी है कि इसको ठिकाने लगाना है। इसने जो जघन्य कांड किया है इसका सबक इसको देना है। न सिर्फ इसको देना है, बाकी माफियाओं को भी एक स्पष्ट संदेश जाना है पूरे प्रदेश में कि अगर दोबारा किसी ने इस प्रकार का दुस्साहस दिखाने का प्रयास किया। वो तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर छोड़ गया सर, कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो कैसे बॉर्डर छोड़कर निकल गया। मैं अभी भी बहुत होपफुल हूँ। 3 मारे जा चुके हैं, कुछ पकड़े गए हैं, असलहों की रिकवरी हुई है। देखिए, एंटी डकॉइटी ऑपरेशंस जो होते हैं, ये डकॉइट है, एक तरह का बहुत बड़ा डकॉइट है। इसकी जन्म कुंडली, इसकी हिस्ट्री शीट एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कानपुर में फाड़ दी जाती है। इसकी जन्म कुंडली कुछ बनी नहीं थी। अब तक केवल इसको संरक्षण देने का काम हो रहा था। पुलिस इसके लिए मुखबिरी कर रही थी।